हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रपति का क्लास 2 पार्ट 2, ठीक है। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 1 जो कि हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़े थे कि राष्ट्रपति क्या है, उनका निर्वाचन मंडल के बारे में, पद का जो ग्रहण होता है उसके बारे में बताया गया था। तो इस तरह से हम लोगों को अनुच्छेद 12 से लेकर के 61 तक कवर करना था, जिसमें हम लोग 52 से 54 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद अनुच्छेद 55 में आता है आपका निर्वाचन की रीति, ठीक है। तो निर्वाचन की रीति में हम लोग को देखना है क्या कवर करना है, हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं निर्वाचन की नीति में तो इसमें निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में कैसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं, हम लोग सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। और हम आप लोगों को समझाना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा क्या होता है, प्रणाली इसमें अपनाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है ना। इसके बाद इसमें देखेंगे क्या होता है, जैसे कि संघ, ठीक है, और राज्य, इन दोनों को समान वोट मिलता है। चूंकि राज्यसभा संघ 4000 राज्यों में विधायकों की संख्या कितनी है, 4120, और संघ में सांसदों की संख्या है 776। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या इन दोनों में समान अधिकार दिया जाए तो क्या राज्यों की जो वोटों की संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी और संघ की जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हम निर्णय ये किया जाए कि दोनों का मत जो है क्या है, बराबर रखा जाए। तो इसका वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं, ठीक। तो वोट वैल्यू निकालने का देखिए, वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। एक विधायक का मत बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे हम इसलिए निर्वाचित लगाए हैं कि हर क्वेश्चन में क्या होगा, निर्वाचित ही आएगा, निर्वाचित ही आएगा। मान लेते हैं जैसे कि 1,10,000 लोग हैं, तो हेलो गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा। समान अनुपात
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया जाता है। हम एक शब्द में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। यहाँ पे हम एक विधायक का मत इक्वल टू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं नीचे रखते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि 10,000 को 10 से भाग देंगे तो मेरा क्या होगा, 10 1000, मतलब कि उस राज्य के कुल जनसंख्या में हम क्या करेंगे, उन्हें 1/1000 कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम यहाँ पे 10,000 मान लीजिए कि हम इसको काटते हैं तो ये आंकड़ा इसको तो क्या हो गया, मतलब बहुत बड़ा हो जा रहा है। इसलिए हम लोग आंकड़ा को छोटा करने के लिए क्या करते हैं, एक विधायक का मत इक्वल टू उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से, तो हम लोग का एक विधायक का मतदान निकल जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि अब एक संसद और इसमें लगभग सभी राज्यों का जो विधायक का मत मूल होता है एक ही समान होता है। इसमें कोई चेंज करने की, इसमें कुछ यही रूल है, यही रेगुलेशन है, लगभग सेम ही होता है निकालने के। अब देखते हैं एक संसद का मत वैल्यू, तो यहाँ पे कुल विधायकों की विधायकों का मत मूल बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम
यहाँ पे एक सांसद का मत वैल्यू इक्वल टू कुल विधायकों का मत मूल बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या। इसमें 1000 से कोई गुना करने मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे 1000 कुछ नहीं लिखने जरूरत है। इस तरह से सांसद के मत मूल्य निकाले जाते हैं। अगर हम कहें तो लोकसभा से 533 सदस्य होते हैं निर्वाचित, राज्यसभा से 233 सदस्य होते हैं। इस तरह 776 सदस्य जो हैं जाते हैं विधायकों का वोट देने, और विधानसभा में 4120 सदस्य होते हैं। भारत में लोकसभा से 533 सदस्य, राज्यसभा से 233 सदस्य, इस तरह से 776 सदस्य जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए। उसके बाद 776 सांसद कहाँ जाते हैं राष्ट्रपति को वोट। विधानसभा में 4120 सदस्य जो हैं वो वोट देते हैं। ऐसे राज्य का 4120 मत मूल आता है और केंद्र सरकार का 776 मत मूल आता है। इस तरह हम लोग देखें राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक पॉइंट। इसमें एक और वर्ड याद किया जाता है, इसको हम लोग याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहते हैं। एक मतलब एक, इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति पूरे विधान क्षेत्र का क्या करते हैं, तो आप लोग यहाँ तक आज के क्लास में कवर कीजिए, बाकी का क्लास कल देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं हम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट भी कीजिएगा। जो भी मेरे से त्रुटि होती होगी उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी, और आप लोग कमेंट करेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ कहाँ मेरे में त्रुटि हो रही है, कहाँ मैं आप लोग जो चाह रहे हैं वो नहीं मैं दे पा रही हूँ। इसलिए कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों से यही उम्मीद है मेरी कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। जहाँ भी आप लोगों को ना समझ में आए, जहाँ भी मेरे से क्लास में मिस होती होगी, इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।